अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत फ़ज़ल और करम से आप ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपका भाई आसिफ शराज जो है नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुआ है फर्स्ट ईयर के, और आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक अंडर। जो डिस्कशन हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो क्या क्या होंगे, पहले उनकी तरफ एक नज़र देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है पीरियोडिक फंक्शन को। नेक्स्ट हम देखेंगे पीरियोडिक पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देन हम देखेंगे हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ गिवन फंक्शन, कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाता है तो उसके पीरियड को आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन for a small positive value p if क्या होना चाहिए कि अगर हम x में p ऐड करें तो हमारे पास f ऑफ x अगेन वापस आ जाए, मतलब कोई फ़र्क ना पड़े। ये p के ऐड होने के बावजूद भी हमारे फंक्शन पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, और p उसका पीरियड होगा। ठीक है, तो देन f ऑफ x इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर measure of the angle gives the same value of the function। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसी पॉजिटिव वैल्यू होती है जिसको अगर हम एंगल में ऐड भी करेंगे तो हमारा ओरिजिनल एंगल हमें दोबारा वापस मिल जाएगा जिस पोजीशन पे वो पहले था। तो वो क्या कहलाएगा? हमारा पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन अक्सर पेपर में आया हुआ होता है, प्रूव डैट पीरियड ऑफ द साइन थीटा इज 2 पाई। इसी टेक्निक पे आप बाकी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लेट पी बी द पीरियड ऑफ द साइन थीटा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियड। तो पीरियड की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा कि अगर पी जो है वो साइन थीटा का पीरियड है तो इस पी को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, मीन्स कि इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस पी इज़ इक्वल टू साइन थीटा। फर्दर पुट थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, थीटा को आप ज़ीरो के इक्वल पुट कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास? साइन पी, ठीक है यहाँ पे ज़ीरो आ गया ना, तो साइन पी इज़ इक्वल टू साइन ज़ीरो, और साइन ज़ीरो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। अब क्या करना है आपने? p इज़ इक्वल टू साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा। अब ये देखना है कि साइन इनवर्स ज़ीरो किस किस एंगल पे होता है। वो होता है जनाब 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, 2 पाई और प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो फर्दर अब हम चेक करते हैं पहले, व्हेन p को अगर पाई रखें तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो साइन थीटा प्लस पाई, साइन अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला ओपन करेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें क्या है हमारे पास कि साइन थीटा वैसे आ जाएगा, साइन पाई जो है वो -1 के बराबर होता है, प्लस कॉस थीटा वैसे आ जाएगा साइन पाई 0 के बराबर। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो हो जाता है। ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, जबकि क्या आना चाहिए था? साइन थीटा आना चाहिए था। इसका मतलब है पाई तो पीरियड नहीं है, तो सो पाई इज़ नॉट पीरियड ऑफ साइन थीटा। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि अगर हम p को 2 पाई रखें तो साइन थीटा प्लस 2 पाई इज़ इक्वल टू, हाँ जी, किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा
साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा वैसे ही कॉस 2 पाई 1 के बराबर होता है, प्लस कॉस थीटा वैसे ही है साइन 2 पाई 0 के इक्वल होता है। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये साइड 0 जाएगी विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। देखें जी, साइन थीटा प्लस पी विच इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो पीरियड की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। सो पीरियड ऑफ साइन थीटा इज़ 2 पाई। तो साइन का जो पीरियड है वो हमारा यहाँ पे 2 पाई लिख लें आप, ठीक है। वो क्या बनता है हमारे पास, वो बनता है 2 पाई। साइन का जो पीरियड है वो क्या है हमारा, वो है बेटा 2 पाई। वो 2 पाई आपने लिखना है, ठीक है। साइन का पीरियड 2 पाई होता है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। अब डिफरेंट जो अब साइन का हमें पता लग गया 2 पाई है, बाकियों का कैसे होगा। हाँ जी, अब यहाँ पे फंक्शंस आएंगे और साथ उनके पीरियड्स में लिखूंगा। हाँ, तो साइन थीटा का पीरियड क्या है 2 पाई, कॉस थीटा का पीरियड भी क्या है 2 पाई, टेंजेंट थीटा का पीरियड क्या है पाई, फिर कॉट थीटा का पीरियड क्या है पाई, और कोसेकेंड का 2 पाई, और सेकेंड का क्या है वो भी 2 पाई है, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे करने हैं, पिछले प्रोसेस को यूज़ करते हुए, साइन वाला जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज 11.1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 3x का पीरियड फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन, हाँ जी, साइन 3x को हम लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 2 पाई बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने एक टेक्निक याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि x के साथ जो भी नंबर होगा ना, उसी नंबर को हम पीरियड को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये देखें, x के साथ कौन सा नंबर था 3 था ना, तो पीरियड को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि 3 कॉमन आ रहा है, आपने 3 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 2 पाई/3, ले जी पीरियड कैलकुलेट हो गया। तो सो द पीरियड ऑफ साइन 3x इज़ 2 पाई/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ जी, अब कॉज है, वही डेफिनेशन यूज़ करेंगे पीरियड की। तो cos 2x कैन बी रिटन एज cos 2x प्लस 2 पाई, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा जी। तो सिंपली हमारे पास पीरियड क्या बन जाएगा, पाई आ जाएगा। बहुत सिंपल सा वे है इनको करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। अब टेंजेंट 4x है, ठीक है। अब क्या करना है जनाब, हाँ जी, टेंजेंट 4x इज इक्वल टू, हाँ जी, टेंजेंट 4x प्लस पाई, क्या किया, यूज़ किया है किसको, पीरियड की डेफिनेशन को। अब x के साथ 4 है तो पीरियड के साथ भी 4 चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी। क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, x प्लस पाई/4। तो लें जी, पीरियड आ गया आपका कि सो द पीरियड ऑफ tan 4x इज़ पाई/4, पाई/4 करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये जी हमारा है ये 4 है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कॉट x/2 है, हाँ जी, डेफिनेशन यूज़ करेंगे, यहाँ कॉट करना है, ठीक है। ये कॉट नहीं है बल्कि या कॉस नहीं है बल्कि कॉट है, ठीक है, ये कॉट कर लेते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाँ जी, अब डेफिनेशन यूज़ कर ली, कॉट का पीरियड क्या होता है पाई। अब x के साथ कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है 2, अब हमें यहाँ पे 2 चाहिए, क्या करेंगे, हाँ जी, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब क्या चीज़ कॉमन है, 1/2, तो यहाँ से हम 1/2 कॉमन ले लेंगे और पीरियड क्या बन जाएगा हमारा 2 पाई। ये टेक्निक है पीरियड को फाइंड आउट करने की। तो इसी तरह से आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए ये तमाम क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हुए हैं, ठीक है। आप देखें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके बाहर भी 3 है, ठीक है, और अंदर x/5 है। तो इस 3 से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपना बेसिक टेक्निक वही रखनी है, क्या मैंने आपको बताई हुई है कि आप सबसे पहले पीरियड की डेफिनेशन यूज़ करेंगे, पीरियड ऐड करेंगे, फिर x के साथ जो नंबर होगा उसी नंबर से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 1/5 है इसमें कॉमन, 1/5 कॉमन आ जाएगा। 2 पाई जो है हमारा पीरियड, वो 5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, वो 10 बन जाएगा। लें जी, हमारा पीरियड कैलकुलेट हो गया।